गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो एनटीपीसी के प्रिपरेशन में मैथ्स का जो चैप्टर चल रहा है आपका नंबर सिस्टम, उसमें हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले हम वीडियोस में सब कुछ पढ़ चुके हैं, यानी उसका डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। यूनिट डिजिट्स कैसे निकाला जाता है, किसी भी एक अगर हम मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, कोई पावर का है तो उसमें यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट्स का जो यूनिट प्लेस का डिजिट होता है कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा पीछे के वीडियो में पढ़ा है, जो प्रीवियस वीडियोस है आप उसको जाके पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा कि प्रॉपर आपका जो एनटीपीसी का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एनटीपीसी के प्रिपरेशन में आपको ये बेनिफिट्स कर सके, बेनिफिट आ सके भाई। तो चलिए स्वागत करते हैं आपको मैथ्स विद ईआर अर्जुन सर के चैनल पर। और इस चैनल पे आपको एनटीपीसी के प्रिपरेशन का सिलसिला जारी रखते हुए और नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है जी, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम। चलिए भाई, भाज्यता का नियम जानते हैं। पहले भाज्यता का मतलब क्या है चीजें। डिविजिबिलिटी देखिए डिवाइड से बना हुआ है, मतलब भाग से बना है, और बचपन में हम बहुत सीखे हैं जी भाग कैसे दिया जाता है। कुछ इसके रूल यहाँ पे पढ़ना है, बस आपको यही चीजें समझना है कि मतलब हम किसी भी संख्या से अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो क्या उसका रूल रेगुलेशन होता है कि वो संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे मैं कहूं कि भाई एक संख्या है 312 और हमसे कोई पूछा कि भाई 4 से भाग दो, ये आपको भाग पूरी संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपका जवाब होगा कि हम कुछ इसके रूल सीखेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे बहुत सारा बड़ा एक क्वेश्चन आ गया 512973 तो हमसे कोई पूछा इसको 4 से भाग दीजिए, कटेगा या नहीं कटेगा। तो कुछ इसके रूल्स हैं, कुछ आपके रेगुलेशन पढ़ेंगे कि आप देखते ही बता सकें कि ये आपका कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। तो कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आज के वीडियोज में रूल्स रेगुलेशन ही पढ़ा जाएगा। और उस रूल्स को पढ़ने के बाद जो कल का वीडियो जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। इस पे बनने वाले जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो आगामी आने लायक जो क्वेश्चन है उसका एक कलेक्शन करके इसमें किया जाएगा जी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं भाज्यता का नियम। जैसे सिंपल सी बात है, पहले हम आपसे ए पूछते हैं, देखिएगा जरा। भाज्यता का नियम मतलब होता है, पहले हम मैथमेटिक्स में आपको ये सिखाएंगे कि भाग बहुत कम सीखिए, ज्यादा से ज्यादा आप गुना सीखिए। भाज्यता का नियम में भाग कम सीखे, ज्यादा से ज्यादा गुना सीखे। जैसे अगर मुझसे कोई पूछा कि भाई 12 में आपको 4 से भाग देना है, तो बताओ उत्तर क्या आएगा, भागफल क्या आएगा। तो आपका जवाब होगा कि इसका भागफल आएगा 3। इसका भागफल क्या आएगा 3। हम कहते हैं यार इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 12 को 4 से भाग देना, भागफल आ रहा है 3। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4 में किस संख्या से गुना कर दिया जाए कि उत्तर आपका 12 आ जाए। तो आपका जवाब होगा 3 से गुना करिए, उत्तर 12 आ जाएगा। जैसे अगर मुझसे कोई कहा कि 42 में आपको 6 से भाग देना है, तो हम कहेंगे इस 6 में किस संख्या से भाग गुणा किया जाए कि आपका 42 आ जाए। तो आपका उत्तर होगा 7। तो उत्तर क्या आ जाएगा 7। तो बस एक नियम आपको सीखना है भाई कि भाग को हम भाग की तरह ना सोच के एक बार गुना की तरह सोचें, और गुना की तरह अगर सोचेंगे, मल्टीप्लिकेशन की तरह सोचेंगे, तो उससे क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे, जरा रिजल्ट पे हम गौर करते हैं जी। जरा रिजल्ट पे हम गौर करते हैं, जरा देखिएगा। जैसे अगर कल को क्वेश्चन आता है जी, कल को ये क्वेश्चन आता है, जरा सुनिएगा। कल को अगर ये पूछा जाता है कि बताइए भाई 0 में आप 2 से भाग दीजिए, क्या उत्तर आएगा। तो आपका जवाब होगा कि 0 में किस संख्या से गुना किया जाए, किस नंबर से गुना किया जाए कि 0 आ जाए। तो आपका जवाब होगा 0 से। ठीक है, अगर मैंने कहा कि 5 में 0 से भाग दे दीजिए, उत्तर क्या आएगा। तो आपका जवाब होगा 5 में किससे गुना किया जाए कि आपका 0 में किससे गुना किया जाए। एक मिनट बस, एक मिनट, यानी कि इसको थोड़ा सा उल्टा, ये बाद में हम पढ़ेंगे कि यानी कि
हमने कहा कि 0 में 5 से किससे 5 से भाग दिया जाए तो क्या उत्तर आने वाला, तो आपका जवाब होगा कि 5 में किस संख्या से गुना किया जाए कि उत्तर हमारा 0 आ जाए। तो आप यहां से एक चीजें निष्कर्ष के रूप में देख रहे हो कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए उत्तर क्या आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर 0 में n से भाग दिया जाए तो हमेशा आपका उत्तर क्या आने वाला है 0 ही आने वाला। क्लियर। इसी को अगर हम उल्टा करके देखते हैं बाबू, ऐसे सोचो कि अगर हम 2 में 0 से भाग दे दें तो आप कहेंगे कि 0 में किस संख्या से गुना किया जाए कि आपका 2 बन जाए, तो आपका जवाब होगा कि सर ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करोगे उत्तर क्या आएगा 0 आएगा ना। तो हम कहेंगे लेकिन इस 0 के पास ऐसी एक संख्या रख देते हैं कि ये 0 करते 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 थक जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा पीट रहे हैं, मार रहे हैं, मारते मारते थक गए तो मान ही लेते हैं यार चल तू ही सही है, थक गए जी। तो हम इसके सामने ऐसा एक संख्या रखेंगे कि 0 करते करते थक जाए और ये एक्सेप्ट कर ले कि भाई हम 2 बन चुके हैं। तो ऐसी संख्या क्या है इनफाइनाइट, अनंत है जी। ठीक है, जिसका अंत ही ना हो। जैसे हमने कहा कि अगर आपको 10 में 0 से भाग देना है तो आप कहेंगे 0 के सामने क्या रखिए 10 बनेगा, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम n में अगर 0 से भाग दिए बाबू तो उत्तर क्या आने वाला है इनफाइनाइट आने वाला है। जरा इस बात को गौर से समझिएगा क्योंकि यहां से रिजल्ट पूछा जा सकता है ना। अगला अगर देखते हैं, सपोज आप ऐसे सोचिए कि अगर हम इनफाइनाइट में किसी संख्या 2 से भाग करते हैं तो आपका जवाब होगा कि 2 में किससे गुना किया जाए कि इनफाइनाइट आ जाए, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट से। क्लियर। अगर हम कह दें इनफाइनाइट में अगर 5 से भाग करते हैं और आपका जवाब होगा कि 5 में किससे गुना किया जाए कि इनफाइनाइट आ जाए, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट से। अगर मैं कह दूं कि 25 एक संख्या है, सॉरी इनफाइनाइट में अगर हम 25 से अगर डिवीजन कर रहे हैं तो आपका जवाब होगा कि इसका उत्तर क्या आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि अब 25 में किससे गुना करेंगे कि इनफाइनाइट बन जाए, तो आपका जवाब होगा कि 25 में इनफाइनाइट से गुना किया जाए तो इनफाइनाइट बन जाएगा। यहां से अगर देखा जाए इनफाइनाइट में अगर किसी संख्या n से भाग कर रहे हैं तो आपका उत्तर क्या आने वाला इनफाइनाइट। क्लियर। इसी को अगर हम उल्टा करके देखते हैं बाबू, जरा सोचना कि अगर हम 10 में इनफाइनाइट से भाग देते हैं, 10 में इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो आप कहते हैं इनफाइनाइट में किससे गुना किया जाए कि 10 बन जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि आप ऐसी संख्या रखिए, क्योंकि इनफाइनाइट का किसी में गुना करते हैं तो इनफाइनाइट बनाता है, लेकिन एक शर्त याद रखिए कि 0 को अगर रख दिया जाए तो बार बार 0 बनाएगा, इनफाइनाइट बाद में बोल देगा कि हम 10 बन गए हैं। ठीक है जी। अगर हम कह दें कि 28 एक संख्या है, इसमें इनफाइनाइट से भाग देना है तो आप कहेंगे इनफाइनाइट में किससे गुना किया जाए कि आपका 28 बन जाए, तो आपका जवाब होगा 0। ऐसे अगर देखा जाए तो आप किसी एक संख्या n है अगर उसमें इनफाइनाइट से भाग किया जाए तो उत्तर क्या आने वाला है 0 आने वाला। क्लियर है, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए जी अगला देखते हैं। अगर हम 0 में 0 से भाग दे देते हैं जी तो आपका जवाब होगा कि नीचे वाले 0 में किस संख्या से गुना कर दिया जाए कि ऊपर वाला 0 बन जाए, तो आप कहते हैं 1 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, किसी से गुना कर देंगे आप क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका जवाब होगा इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम कांट बी डिटरमाइंड है, मतलब निर्णय नहीं ले सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा कांट बी डिटरमाइंड। याद करिएगा आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0/0 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे कांट बी डिटरमाइंड, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, क्योंकि आप श्योर नहीं है जी। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। वैसे ही आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, अगर हम इसको भाग करते हैं तो आपका जवाब होगा कि इनफाइनाइट में किससे गुना किया जाए, इनफाइनाइट मिल जाएगा, 1 से गुना किया जाए, 2 से किया जाए, 2 से किया जाए, 3 से किया जाए, आप ऐसे करते रहें, आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। इस बात को बाबू एकदम जहन में अपने बिठा लो कि ये क्या है जी और ये कैसे लॉजिकल है, इस बात को आप समझ पा रहे हो ना। ठीक है, अब चलिए एक चीजें सीखते हैं कि अगर हम 1 में 2 से भाग देते हैं पूरी तरह से डिविजिबल है, आप कहते हैं नहीं जी
अगर हम 1 में 5 से भाग देते हैं पूरी तरह से डिविजिबल है, आप कहते हैं नहीं जी। तो हम किसी भी यानी 1 में अगर हम n से भाग देते हैं पूरी तरह से डिविजिबल है, तो आपका जवाब होगा नहीं जी, रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि कुछ पॉइंट में आएगा। तो हम एक चीजें कह सकते हैं कि 1 इज नॉट डिविजिबल 1 is not divisible by any number except 1, यानी एक को छोड़ के, यानी कि एक जो है एक को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। इस बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। एक चीजें और सीख लेना है कि हर एक संख्या एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है जी, यानी हर एक संख्या किससे डिविजिबल है? 1 से। क्लियर है? डिविजिबिलिटी रूल आपको पहले एकदम बेसिक से हम चला रहे हैं, यानी बेसिक सिखा रहे हैं, उस पे अब आते हैं जी। अब जरा देखिए, अब 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है, क्या कहता है? अब देखिए 2 के पावर यानी कि 2 क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 2 के पावर 1 है। अच्छा 4 क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 2 के पावर 2 है। अच्छा 8 क्या है, तो आपका जवाब होगा कि 2 के पावर 3 है जी। अच्छा अगर 16 कह दें तो आपका जवाब होगा कि 2 के पावर 4। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई एक संख्या होगी जो आपका क्या बन रहा होगा, 2 के पावर n बन रहा होगा। ठीक है जी। जब 2 के पावर 1 होता है, कितना होता है? 1 होता है, यानी कि 2 के पावर 1 होता है, तो आप केवल चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट, चेक लास्ट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2 or not। ठीक है जी। कह रहा है कि हम लास्ट डिजिट को केवल चेक करेंगे, चेक लास्ट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2 or not। तो अगर ऐसा आता है, कोई भी संख्या आती है, तो बस एक चीजें याद में रखिए कि कोई भी अगर संख्या 2 से डिविजिबिलिटी रूल का बनता है कि यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो केवल आपको अंतिम एक अंक को चेक करना है कि अगर वो अंतिम एक अंक 2 से कट जाता है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए, अब हम यहां से कहते हैं कि भाई पावर कितना था? 1। तो आपने कितना अंक चेक किया? लास्ट का 1 अंक। अगर पावर 2 है तो आप चेक करिए लास्ट का 2 डिजिट। कितना चेक करिए? लास्ट का 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं? जितना पावर उतना डिजिट। अब 8 से चेक करना है तो आपको लास्ट का कितना डिजिट चेक करना है? 3 डिजिट चेक करना। क्लियर? अगर आपको 4 डिजिट यानी 16 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो बाबू सीधे सीधे लास्ट का 4 डिजिट चेक करो। क्लियर? अगर 2 के पावर n है तो हम इसका एक सिंपल फंडा बना दिए कि लास्ट का n डिजिट हमें क्या करना है? चेक करना है। तो 2 का जो भी मल्टीपल का डिविजिबिलिटी रूल आप समझ पा रहे हैं, यानी 2 के पावर का डिविजिबिलिटी रूल समझ पा रहे हैं, यानी कि 2 के पावर 1 है तो 1 डिजिट चेक करना है, 2 के पावर 2 है तो 2 डिजिट चेक करना, 2 के पावर अगर 3 है तो 3 डिजिट चेक करिए, 2 के पावर 4 है तो 4 डिजिट चेक करिए, 2 के पावर 5 है तो 5 डिजिट चेक करो, 2 के पावर 10 है तो 10 डिजिट चेक करो। लेकिन इतना बड़ा आता नहीं है बाबू, इतना बड़ा कौन पूछेगा? बस आपको यही चीजें याद रखना है, यानी इनका पूछने की संभावना ज्यादा रहता है और इसका कैसे कैसे यूज होता है हम क्वेश्चन में लगाएंगे, क्वेश्चन में करेंगे ना। तो ये चीजें चेक करते रहिएगा भाई। आज हम पूरे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कल हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, पूरे एक एक चीज को लिखना है, कैसे कैसे इंप्लीमेंट हम कल करेंगे क्वेश्चन में, इस चीज को ध्यान से सीखना है। क्योंकि इफ यू वांट टू टेक सिलेक्शन ऑफ आरआरबी एनटीपीसी, अगर आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, इन आरआरबी एनटीपीसी, भाई एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है? रेलवे की जॉब लेना है ना जी,
अगर रेलवे का जॉब लेना है, एसएससी वाले अगर मेंस ले रहे हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ख्वाब देख रहे हो, तो आप थोड़ा सा पढ़ो। पढ़ने का मतलब ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप अपने लेबर को बढ़ा दो। यानी कि आप अगर 4 घंटा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा 1 घंटा और बढ़ाओ, 5 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, जितना मन करे पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई के दम पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, पढ़ाई के दम पे बहुत कुछ किया जा सकता है आज के डेट में। और हम लोगों के पास और आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचा है? मात्र पढ़ाई, क्योंकि इस एज में आप कुछ भी कर नहीं सकते हो। दूसरा क्या करेंगे जी? ठीक है, तो पढ़ाई के बारे में सोचा जाए और पढ़ाई किया जाए। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं बाबू। ऐसे सोचो कि अगर हम 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही कहता है, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी भी एक संख्या के सभी अंकों का योग जो होता है उसको चेक करते हैं जी। ठीक है जी, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं चेक करते हैं, चेक करते हैं जी। यानी कि अगर किसी भी संख्या का कोई भी अगर एक संख्या दे रखा है, जैसे मैंने कहा ना कि मतलब क्या है, जैसे 2 5 1 4 3 है, हमसे कोई कह रहा है कि बताओ ये आपका 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम कहेंगे 3 और 9 से एक ही रूल कहता है, आप सबको जोड़ दो, 4 3 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 आपको किससे कटता है बाबू? तो आप कहेंगे 3 से तो कटता है जी, लेकिन 15 क्या 9 से कटता है? तो आप कहेंगे 9 से नहीं कटता है, तो ये 9 से विभाजित नहीं है, लेकिन आपको 15 3 से विभाजित है। दोनों रूल रेगुलेशन यही कहता है कि दोनों का सेम फंडा। अब हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन में? हम इंप्लीमेंट बस ऐसे करेंगे कि अगर आपको 3 से डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है तो हम ऐसे कटा देंगे जी, 3 से 3 कटता ही है। अब बताइए कि अगर हम 5 और 1 6, ये भी कटता ही करता है, 4 और 2 6, ये भी कटता है। अगर पूरा कट गया तो हम कहेंगे 3 से कट रहा है, 3 से डिविजिबल है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम 9 पे अप्लाई कर देंगे, अगर 9 से पूरा कट गया, जैसे हम कहेंगे 5 4 9, ये तो पूरा कट रहा है, लेकिन 2 1 3 3 3 6 नहीं कट रहा है, तो हम कहेंगे इस 9 से डिविजिबल नहीं है। सेम फंडा है 3 और 9 का। समझ पाए बात को? 3 और 9 देखिए क्या क्या आपने पढ़ लिया। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, आपका 8 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है, 16 का क्या है, यानी 2 के पावर का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया हमने, और 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत बाबू? आगे बढ़े, चलिए आ जाइए। अब हम पढ़ते हैं, बच गया जी 5 का डिविजिबिलिटी रूल। बताओ, अरे 2 का हमने पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 हमने पढ़ना है जी। तो लास्ट डिजिट आपको अगर 0 और 5, ठीक है जी, अगर लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 हो तब तो वह संख्या आपका 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटने वाला। यानी कि लास्ट डिजिट 0 और 5, यानी कि लास्ट डिजिट जो है आपका 0 हो या 5 हो तब तो वह संख्या 5 से डिविजिबल है, अन्यथा वो आपका संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। इस बात को आप समझ पा रहे हो? यानी कि 5 से कटने का नियम, जैसे आप 5 का पहाड़ा पढ़ो, आप देख रहे हो कि 2 ही चीज आता है, 2 ही चीज आता है जी। जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं कि 5 का गुना अगर ऑड नंबर में कर दिया जाए बाबू, किसमें किया जाए? ऑड नंबर में, तो क्या आता है लास्ट में? क्योंकि हम यूनिट प्लेस में पढ़ा दिए हैं तो आपका 5 आता है। लेकिन 5 का गुना अगर इवन नंबर में किया जाए बाबू, इवन नंबर में, तो आपका क्या आएगा? तो आपका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0। तो हम कहेंगे लास्ट में बस चेक कर लो ना कि अगर लास्ट में जिसके 0 आ जाए या लास्ट में 5 आ जाए तभी वह संख्या 5 से डिविजिबल है, नहीं तो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या आता है भाई? 6 से डिविजिबिलिटी रूल यानी एक संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे, दोनों से विभाजित हो। यानी एक ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे बाबू?
वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अच्छा, मैं अगर आपसे बस इतना सा सवाल पूछूं कि 2 से भाज्यता यानी 2 से कोई संख्या कटेगी तो बाबू वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, वो सम संख्या कहलाएगी जी। अगर हम ऐसा भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि अगर कोई सम संख्या 3 से कट जाए, अगर कोई सम संख्या इफ an even number is divisible by 3 then that number should be divisible by 6, यानी कि वह संख्या जो 3 यानी कि सम संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? 8 से पढ़ी लिया, 9 से पढ़ी लिया, 10 से हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? लास्ट में 0 आएगा। अब हम एक समूह में पढ़ते हैं 7 अच्छा एक बार 11 से हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। 11 से भाज्यता का नियम, यानी 11 से क्या रूल कहेगा? ठीक है, तो 11 से कहता है कि अल्टरनेट सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, या ऐसे कह सकते हो भाई, ये ऐसे कर लेते हैं, अल्टरनेट को हटा लेते हैं। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट्स, माइनस में हम करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, यानी कि क्या रहा है भाई? कह रहा है कि हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का सम वाला डिजिट और विषम प्लेस वाला डिजिट दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों का अंतर देख लेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझाते हैं, जैसे मैंने लिखा 25173। अगर हमें इसे चेक करना है भाई कि बताओ ये आपका 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कि पहले एक एक को छोड़ के जोड़ लो जी, यानी कि 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, और उसके बाद कितना है? 7 5 12, और 12 में से 6 हम घटा लेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? 6। और हम कहेंगे यह जो 6 है ना वो कभी भी आपका 11 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित नहीं। क्लियर? लेकिन हमारा लगाने का कॉन्सेप्ट क्या होगा? थोड़ा सा देखिएगा, हम ऐसे सोचेंगे इसको 25193 और 24। हमसे कोई पूछा कि आप इसको क्या करिए ना, 11 से विभाजित है कि नहीं इसको चेक कर दीजिए, तो हम सीधे सीधे इसमें करेंगे क्या? इसमें करना क्या है? आपका 2-2 का पेयरिंग कर लेना, 2-2 का पेयरिंग कर लेना, और पेयरिंग में अगर नहीं हो पा रहा तो एक 0 बना के आपको 2 का पेयर बना लो, और फिर चाहे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से चलो, राइट से चलो या लेफ्ट से, एक ही तरफ से चलना है और दोनों का अंतर लेना। अगर मैं इस तरफ से राइट से चल रहा हूं तो हम कहेंगे 4 में से 2 घटाओ 2, 3 में से 9 घटाओ -6, 1 में से 5 घटाओ -4, 2 में से अगर 0 घटाओ 2, और सबको आपस में जोड़ लो जी। तो यहां देख रहे होगे 2 और 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और कितना बचा? -6। और माइनस से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको चेक करना है कि 6 11 से कटता है कि नहीं करता है, तो आपका जवाब होगा नहीं करता है, तो हम कहेंगे 11 से विभाजित नहीं है। हमें चेक ऐसे करना है 11 से। अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल बाबू आपको पढ़ना है तो हम कुछ इंप्लीमेंटेशन ऐसा करेंगे, क्योंकि आपको अभी लगेगा कि रूल रेगुलेशन, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन सीख लेना है, जब कल के क्वेश्चन में हम इंप्लीमेंट करेंगे ना तो मजा आएगा आपको लगाने में, एकदम मजा आएगा जी। एकदम बिंदास रहो, मस्त रहो, एकदम आपको मजा आने वाला इस सवाल में, ये मेरी गारंटी है जी। और एकदम समझ में भी आएगा, ये भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब एक और पढ़ लेते हैं 7 11 13 से 7 11 13 से भाज्यता करनी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13 एक साथ, इससे हम कैसे कटेंगे, कैसे करेंगे जरा सीखिएगा। आ जाइए सीखते हैं इसको। कोई भी संख्या है 251 और मान लेते हैं कि 2 0। क्लियर है भाई? 2 0 2। इसमें करते क्या है, हम 3-3 का पेयर बना लेते हैं। 3-3 का पेयर बनाते हैं, अंकों का कितना, यानी कि 3-3 अंक का पेयर बना लेते हैं। एक अंक ये पेयर बन गया।
अब एक होगा इवन ऑड प्लेस पे और एक होगा इवन प्लेस पे। कुछ और पेयर बनेंगे तो हम यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ले लेंगे, और कुछ और पेयर बनेगा तो फोर्थ पोजीशन पे रहेंगे। अगर दो ही पेयर बन रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो पेयर आपका बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे जी। तो यहाँ 251 में से 202 अगर घटाओगे तो कितना बचेगा बाबू? 49। अब हम देखेंगे 49 किससे कटता है, तो आपका जवाब होगा 49 क्या 7 से कटता है? आपका जवाब होगा हाँ जी। क्या 49 11 से कटता है? आपका जवाब होगा ना जी। क्या 49 आपका 13 से कटता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर है? तो हम ये भी चीजें कह सकते हैं। अब ऐसे सोचो, अब ऐसे सोचना जरा, अगर हम कह दें कि एक संख्या कुछ इस तरह से बनी है 123 1 2 3 और एक संख्या है 1 2 3, तो हम कहेंगे ऐसा पेयर बना है 1 2 3 1 2 3। जरा बताओ ऑड पे भी क्या है 1 2 3, इवन पे भी क्या है और 1 2 3। अगर दोनों का अंतर लेते हैं 0 भाई। आप बताइए 0 किससे कटता है? तो आपका जवाब होगा 7 से। अब बताइए 0 किससे कटता है? तो आपका जवाब होगा 11 से। अब बताइए 0 किससे कटता है? आपका जवाब होगा 13 से भी कटता है। तो बताइए तीनों से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं बाबू, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 13 गुने 11 गुने 7 मल्टीप्लाई करना 1001 आ जाएगा जी। 1001 आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये आपका 1001 से भी विभाजित होगा जी? तो आप कहेंगे हाँ जी उससे भी होगा। और 1001 है क्या? तो आप कहेंगे इन तीनों का मल्टीपल होगा। मतलब इसमें ए भी छुपा है कि आपका 7 भी छुपा है, इसमें 11 भी छुपा है, इसमें 13 भी छुपा है। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट बनता है बाबू, एक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को जरा सीख लेते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपका समाप्त हो चुका है, जितने भी रूल रेगुलेशन है आपका समाप्त हो चुका है। अब हम इंप्लीमेंट करेंगे उस डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन में, और उसके बाद थोड़ा सा रूल रेगुलेशन 2 मिनट आपको समय लेते हैं और सिखा देते हैं। जैसे देखो, अगर एक संख्या 2 अंक की संख्या है, जैसे मान लो 12 है, और गुना करना है 101 से, तो आपका उत्तर क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 12 और 12 आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको एक संख्या है 13 और गुना करना है 10101 से, तो आपका जवाब होगा सर कुछ नहीं करना, यहाँ 2 अंक है तो बस देखिएगा 2 यानी कि यानी कि 2 1 के बीच में 1 0 होना चाहिए। अगर यहाँ 2 डिजिट का कोई संख्या है तो 2 1 के बीच में 1 0 होना चाहिए। 2 1 के बीच में 1 0, 2 1 के बीच में 1 0। तो जितनी बार आपका 1 होता है बस उतना ही लिख दो, 12 12 12। अच्छा कैसे होता है तो आपको मैं एक समझा देता हूं। जैसे 12 का अगर गुना करना है तो आप इसको 100 को लिख सकते हो, 100 + 1। आप इससे सॉल्व करना तो आ जाएगा 12 12। इसको भी आप अच्छा ठीक, हाँ जी, यहाँ पे हम मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, यानी कि 13 13 है, तो 13 13 13। क्लियर? हम इसको समझा दिए। वैसे ही आप इसको भी तोड़ सकते हो कि 1 के बाद जितने आपको बच रहे हैं 0 चिपका देना, यानी कि ऐसे लिख देना। ठीक है जी। एक आपको कितना हो गया 10,000, फिर आपको लिख देना 100 और फिर लिख देना 1, सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा 13 13 13। समझ पा रहे हैं बाबू इसको सॉल्व करने का तरीका? अब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर ए बी होगा ना, ए बी, तो आप इसे 101 से अगर गुना करोगे तो बाबू उत्तर आएगा ए बी। यहाँ ए बी ए बी। अच्छा ए बी क्या है? तो आप कहेंगे 2 अंक की एक संख्या है जी। ठीक है जी। अगर ए बी का गुना आप 101 में करोगे, 1010101, तो हम जितनी बार 1 है उतनी बार लिख दें ए बी को, तो आपका जवाब होगा 4 बार लिखे हो तो 4 बार ए बी लिख दो, ए बी। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्लियर? थोड़ा सा और सीख लेते हैं। जैसे ये 3 डिजिट में हो जाए, जैसे हम कह दिए 1 2 3, आपका मल्टीप्लाई अगर 1001 में होता है तो यहाँ पे अगर 3 डिजिट है तो यहाँ 2 0 होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। कितना 0? 2 0। तो यहाँ जाएगा 1 2 3 1 2। क्लियर? यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए बी सी एक संख्या है, अगर इसका मल्टीप्लाई 1001 में करते हो तो आपका उत्तर आएगा ए बी सी ए बी सी। क्लियर? अगर मैं कह दूं कि ए बी सी एक संख्या है और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 1001 में, तो आपका उत्तर आएगा ए बी सी, यानी 3 बार हम क्या लिख देंगे? ए बी सी। ये आपकी बड़ी काम की चीज है जी। ये आपको कहीं ना कहीं हम इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज का,
ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई 2 अंक की संख्या यानी कोई 6 अंक की संख्या 2 अंक को 3 बार लिखकर बनाया गया है, तो बताइए वह संख्या किससे विभाजित होगी निम्न में से। क्लियर? आपको ऐसे पूछ सकता है कि कोई 6 अंक की संख्या है, प्रत्येक 3 अंक को 2 बार लिखकर बनाया गया है, तो बताइए वह संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। तो आपको लगने वाला है ये कॉन्सेप्ट। क्लियर? जैसे हम यहाँ पे लिख दे ABCD, एक और जैसे आप भी बना सकते हो ABCD। अब यहाँ पे 4 अंक है तो 3 0 होना चाहिए, आपका उत्तर सीधे सीधे आ जाएगा ABCD। क्लियर है बाबू? समझ पा रहे हैं? क्लियर है? रूल रेगुलेशन आप लोगों को क्लियर है? अगर रूल रेगुलेशन सारा चीजें डिविजिबिलिटी का आपको क्लैरिटी के साथ, क्लैरिफाई के साथ अगर आप पढ़ लिए होंगे, क्लैरिफाई के साथ आपको क्लियर समझ में आया होगा, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। और भाई साहब थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्या चाहता है ना, हम तो बस आप लोगों का अगर हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा, आप लोगों का साथ मिलता रहेगा, हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस आपका साथ। थोड़ा सा आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, थोड़ा सा मुझे भी एक लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छा लग रहा है आप लोगों को। अगर अच्छा लग रहा है तभी तो हमें लाइक कर रहे हैं, तभी तो हमें मैसेज कर रहे हैं, तभी तो आप एक यही आपको प्रोत्साहन, यही आपका जो आपका हमारे प्रति जो ईमान साथ है, जो प्यार है, यही हमें विवश करेगा आपको वीडियो बनाने पे और आपको बेहतरीन अंदाज में मैथमेटिक्स सिखाने में। अगर हम एक अच्छा रिसोर्स के साथ आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होता है जी, कैसे इस समय के क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या आगामी एग्जाम में जो भी आ रहा है वो क्वेश्चन बनने वाला है, कुछ ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और आपको तसल्ली रखिए, पूरा NTPC हम यहीं पढ़ाएंगे आपको सब कुछ, ठीक है जी। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है। गुड नाइट।